हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इसका हम आज थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देख लिया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ कैथोड हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपको ये भी पता है कि जो ई नॉट सेल होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो तब हम निकालते हैं जब आपके जितनी भी स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है इन द रिएक्शन उन सबका कंसेंट्रेशन 1 हो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, राइट? लाइक हम हमेशा ऐसा सेल नहीं कंसिडर कर सकते जिसमें सबकी स्पीशीज सारे स्पीशीज की कंसेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए। तो उस केस में अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो वहां के उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? मान लीजिए कि आपको एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल रिएक्शन हम लिख के दिखाएं। ये कोई मेटल है, ठीक है, ओके, और ये आपका इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये आपको एक हाफ रिडक्शन सेल लिखा है, हमने रिएक्शन लिखी है, सॉरी, ठीक है, दिस। अच्छा, वन मोर थिंग, कभी कभी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए मे बी मैं बोर्ड पे कुछ और लिख रही हूँ और बोल कुछ और रही हूँ, बट आप उसको प्लीज समझ जाइएगा बिकॉज मेरा मेन कॉन्सेप्ट, मेरा मेन टारगेट होता है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना। तो अगर मैं कुछ और बोल रही हूँ, कुछ और लिख रही हूँ, तो उसको प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाना कि नहीं मैम ये बोलना चाह रही है, इन्होंने ये बोल दिया, या ये लिखना चाह रही है, इन्होंने ये लिख दिया है। मेरा मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमने देखा कि हमें नर्स्ट इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी तक निकाल रहे थे उसमें हम ये मान रहे थे कि जितनी भी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में, उन सब का कंसेंट्रेशन 1 है। बट इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। हमेशा हम ऐसा सेल नहीं ले सकते हैं जिसमें सारी स्पीशीज की कंसेंट्रेशन 1 हो। तो इन केस हमारा कंसेंट्रेशन 1 नहीं है, वैसे सेल का अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो इन दैट मैटर हम क्या यूज करते हैं? हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। आप बोर्ड पे ये मैंने एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक रिडक्शन हाफ सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन होता है वो आप लिखते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है। इसको निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा है, माइनस आर टी एन एफ एल एन, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, सॉरी इट्स n प्लस, ओके। तो सिंस ये रिडक्शन है, ये पूरा रिडक्शन है, तो इसको अगर हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखें तो वी विल राइट mn प्लस m ई नॉट सेल, ठीक है। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एन एफ, ये आपका हो जाएगा लॉग। अच्छा, आपको पता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 1, ठीक है। किसी सॉलिड का कंसेंट्रेशन 1 होगा तो ये आपका किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। तो दिस विल बी एम एन प्लस। ये है आपका नर्स्ट इक्वेशन, राइट? ये है आपका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक। यहाँ से अगर आपको कोई ऐसा सेल आपने लिया है जिसका कंसेंट्रेशन 1 नहीं है तो ये वैल्यू ई सेल जो होगा ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि ई नॉट तो हमने निकालना सीख ही लिया है। अब ई नॉट की वैल्यू आप निकाल के इसकी वैल्यूज आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से यूज करके पुट करके आप ई सेल की वैल्यू बता सकते हैं। तो इसका यूज नर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे यूज होगा, ओके। ये है आपका नर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अब मान लीजिए अगर आपको ऐसे करके एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लेट्स राइट, ठीक है। तो आपका ये ऐसे ही होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, हमने क्या देखा था? आर टी एन एफ एल एन, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, कोफिशिएंट आपका यहाँ पे आ जाएगा पावर में a की पावर a एंड b की पावर b,
ओके। अब आप इस सेल को ई नॉट सेल, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 RTNF log, ये एज इट इज, सॉरी, कंसेंट्रेशन की C की पावर C, D की पावर D, A की पावर, सारा सॉलिड है इसलिए हमें सब कंसिडर, सॉरी सारा सॉलिड नहीं है इसलिए हमने सब कंसिडर किया। इनकेस अगर कोई भी सॉलिड होता तो हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एट 25 डिग्री सेल्सियस हम बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो आपका जो ई सेल होगा वो विल बी ई नॉट सेल, ठीक है। ये आपका 2.303, R इज नथिंग, R इज योर गैस कांस्टेंट जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.314, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रखी 8.314। टेम्परेचर आपको कितना दिया है 298 केल्विन, आपने 298 केल्विन रखा। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज योर फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम लेते हैं, ठीक है। दैट इज 96500 लॉग ये पूरा आपका C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड B की पावर B। तो ये सारी क्वांटिटी, ये अगर आप इनको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी, इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाता है, आई एम राइटिंग हियर, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तो दिस विल बी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n log C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, ओके। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये दिस इक्वेशन जिसको अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको दिया हो कि सेल इज वर्किंग एट रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम टेम्परेचर नहीं दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे आपका R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, F इज योर फैराडे कांस्टेंट, N is the number of electrons involved जो इधर से उधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। सब तो कंसंट्रेशन है, ई नॉट सेल हमें पता है, दिस इज द सेल पोटेंशियल, ओके। तो ये था आपका नर्स्ट इक्वेशन, इसको आप 10-25 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह करके, मतलब इस फॉर्मूले को इसमें हमने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसको लिख दें, ठीक है, बिकॉज बेसिकली सारे आपके कॉन्स्टेंट ही थे, ओके, राइट। चलिए, ये था आपका नर्स्ट इक्वेशन, आपने देखा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ठीक। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आप, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें देखना है कि हम नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द डेनियल सेल, ठीक है, ये आपका डेनियल सेल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक। लेट्स सी हम इससे कैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो इस सेल के लिए, जब इस सेल रिएक्शन के लिए जब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल बी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2, वाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट क्लास में रिएक्शंस, आपकी हाफ सेल रिएक्शंस लिखी थी, आप वहां से भी देख सकते हैं। लॉग आपका, अच्छा लॉग में यहाँ पे देखिए आपको दोनों को कंसिडर करना था, इसको भी आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे, बट हमने आपको बताया कि जो सॉलिड का कंसेंट्रेशन होता है वो 1 होता है, ठीक है, ये दोनों 1 है इसलिए फिर हम इसको हटा देंगे, राइट। दिस 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लिख रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे, हमें ये पता है कि
जैसे जो आपके आयंस हैं वो इधर से उधर मूव करते हैं, ठीक है, तो आपका करंट डेवलप होता है। बट कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जो आपका कंसेंट्रेशन का चेंज है कॉपर 2+ एंड जिंक 2+ में, इनमें कोई कंसेंट्रेशन का चेंज होता ही नहीं है। तो उस वक्त हम ये मानते हैं कि हमारी इक्वेशन ने, हमारी सेल ने, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, और उस इक्विलिब्रियम में हमारे वोल्ट मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आती, यानी कोई भी करंट नहीं शो करता, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ओके, तो हमने ये देखा कि कुछ टाइम के बाद जो आपका कंसेंट्रेशन का चेंज होगा कॉपर 2+ एंड जिंक 2+ में, वो स्टॉप हो जाएगा, और उस टाइम पे आपकी जो वोल्ट मीटर है उसमें कोई रीडिंग भी शो नहीं करेगा। तो हम ये मानेंगे कि हमारे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो जब इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, तो क्योंकि कोई वोल्ट मीटर आपकी कोई रीडिंग नहीं शो करेगा, तो आपका इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ये आपका दिस विल बी इक्वल टू Kc, ठीक है। ये कंसेंट्रेशन आपका इक्विलिब्रियम, कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, तो आपका ई सेल हो जाएगा, सॉरी, ई सेल तो आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो जब ये आपका 0 हो जाएगा, तो आपका ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 बाय 2 log Kc। यहाँ से आप आराम से log Kc निकाल सकते हैं। log Kc इक्वल्स टू 2 into E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ठीक है। फिर आप यहाँ से log Kc निकाल लेंगे, और Kc के लिए हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो हमने देखा कैसे हमने नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। वाई, कैसे निकाला कि जब हमारा इक्वेशन, जब हमारा सेल इक्विलिब्रियम अटेन किया, इक्विलिब्रियम रीच किया, तो कंसंट्रेशन को हमने Kc से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारा ई सेल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखें आपके लिए, तो एक जनरल इक्वेशन वी कैन राइट इन जनरल, ठीक है, दिस विल बी, तो ई नॉट सेल विल बी, ये आपका 0 हो जाएगा, 0, या दिस विल बी 0.303 RT/NF log Kc, ओके। ये आपके हर टेम्परेचर की बात है, और स्पेसिफिक अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, तो ई सेल विल बी 0.0591 बाय n log Kc। तो विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है, वो देखना है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है। जब भी कोई रिएक्ट सेल आपकी वर्क करेगी, तो उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा उसमें डिक्रीज आएगा, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको, इस रिलेशन को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, ओके। तो ये जो आपका डेल्टा जी है वो क्या है, आपका गिब्स फ्री एनर्जी, जो रिएक्शन आपकी हो रही है सेल में उसका गिब्स फ्री एनर्जी है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE सेल, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमें कुछ बातें डिराइव करनी, समझनी, वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात, हम थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि फॉर अ सेल, किसी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, जो उसका डेल्टा जी नॉट होगा उसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है, ये हम जानते हैं। फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, आपका डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, ओके। इस इक्वेशन में अगर हमें इस वैल्यू को नेगेटिव रखना है, तो ऑब्वियसली F तो आपका कांस्टेंट है, N भी आपका कांस्टेंट है, तो यानी इस सेल को, इस वैल्यू को नेगेटिव रखने के लिए आपका ई सेल क्या होना चाहिए, ई सेल हमेशा
पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये नेगेटिव इनटू पॉजिटिव आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए ई सेल आपका नेगेटिव हो गया और ये वाला साइन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि अगर किसी रिएक्शन को, किसी सेल को स्पॉन्टेनियस होना है, तो उसके डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। एंड डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा, ई सेल शुड बी पॉजिटिव, राइट। ये आपको समझ में आया, ओके, ये आपको समझ में आया। अब हमने आपको लास्ट क्लास में जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रहे थे, तो हमने आपसे बोला था कि अगर किसी का सेल पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए आप ऐसे, आपने याद है आपने यहाँ पे एनोड पे SHE लिया था और यहाँ पे कोई सेकेंड हाफ सेल लिया था, ठीक है, सेकेंड हाफ सेल लिया था, ठीक। हमने आपसे बोला था कि अब आप हम आपको वहां इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इस फॉर्मूले से अब आई विल एक्सप्लेन यू, लाइक सी, हाँ ये है ना, कि अगर मान लीजिए जैसे कि ये है आपका ई सेल, ठीक है, ये है आपका आपका SHE कैसे होगा, ये होगा SHE, और ये आपका कोई जिसका पोटेंशियल आपको निकालना है, मान लीजिए सेकेंड हाफ सेल है, कोई सेकेंड हाफ सेल है, ठीक है। इसका अगर हम आपसे निकालने को बोले, इसका आप मेरे को सेल पोटेंशियल बताइए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या बताओगे, ये रिडक्शन कैथोड, दिस कैथोड, कैथोड माइनस रिडक्शन एनोड, राइट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल हमने जो कंसिडर किया था, कौन सा एग्जांपल था, हमने ये कंसिडर किया था, उसी एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल था हमारा, यहाँ पे हमने प्लैटिनम लिया था, यहाँ में हमने लेट मी सी कौन सा एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था, हाँ यहाँ में हमने H2 लिया था जो H प्लस में जा रहा था, और यहाँ पे हमने लिया था कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर, ठीक है। इस सेल का जो हमें सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ था, वो ऑलरेडी क्या था, 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका 3.4, ओके, ये आपका कैथोड है, कैथोड, ये इसको आपको निकालना है, ठीक है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और ये जो एनोड है, एनोड क्योंकि SHE है हमेशा 0 होगा, तो यहाँ से जब आपने इसको निकाला तो ये आपका 0.034 आएगा, ठीक है। और अभी हमने देखा किसी सेल को होने के लिए आपका ई सेल जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक को समझ में आया। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ये है, एक रिएक्शन है प्लैटिनम, ओ रिएक्शन, कोई नहीं, हमने रिएक्शन उल्टा कंसिडर कर लिया, आपको हम बताते हैं। मान लीजिए आपके पास है ये प्लैटिनम, ठीक है, ये है H2, ये H प्लस में है, और ये वाली हाफ सेल को आपको, इसका आपको पोटेंशियल बताना है, तो कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल कैथोड एनोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो है आपका -0.76, ठीक है। जिंक का आपको निकालना है, ठीक, 0, ये SHE का तो 0 होगा, तो यहाँ से जो हमने जिंक का पोटेंशियल निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या हुआ, वो हमने निकाला नेगेटिव। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, -0.6 वोल्ट, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी सेल को होने के लिए, किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, वर्क करने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए, जो आपका ई सेल होगा या ई नॉट सेल होगा, वो क्या होना चाहिए, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो नेगेटिव है, कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आप इस तरह इस सेल को बनाओगे, ये सेल आपने बनाया, ठीक है, तो ये सेल आपने बनाया, तो जब इसका ई सेल ही आपका नेगेटिव हो रहा था, तो यानी ये सेल वर्क नहीं कर सकती, भले आप इसको मैन्युफैक्चर कर देंगे बट इट विल नॉट वर्क। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका नेगेटिव ई नॉट सेल होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब आप ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये बस आपका साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में मैग्नीट्यूड आपका सेम रहता है, बस आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी आपकी सेल वर्क करेगी। तो यहाँ से आप हमेशा एक चीज ऐसे समझना, ठीक है, जैसे हम अपने स्कूल डेज में समझते थे कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, देखिए ये चीज, एक सेकेंड ना, फिर से विल स्टडी। सबसे पहले हम जब वो पढ़ते हैं, हम बाय कन्वेंशन हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, बाय कन्वेंशन हम हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि आपका ये हमेशा कैथोड एनोड पे रहेगा, ठीक है, एनोड पे रहेगा। तो अगर किसी का ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, रिडक्शन ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि आपका ओवरऑल वो सेल रिएक्शन सेल पोटेंशियल क्या देगा, वो आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो कभी भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो वो जो है वो पॉजिटिव है, यानी वो रिडक्शन ही शो करेगा। रिडक्शन शो करने का मतलब है कि ये आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब देखो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर अभी कभी आपको ऐसे नेगेटिव दिख जाए, ठीक है, नेगेटिव दिख जाए, तो आपको पता है कि नेगेटिव तो ई नॉट सेल होता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव आपका ई नॉट सेल नहीं होता, ई नॉट सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यानी कि आप स्टैंडर्ड इसका रिडक्शन जो पोटेंशियल है नेगेटिव है, भले इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, ये अपने आप को पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये रिडक्शन नहीं शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया कि अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, तब तो वो रिडक्शन ही शो करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल पॉजिटिव ही होना था। बट अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो रिडक्शन नहीं शो करेगा, वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। क्यों, ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव बना सके। ठीक है, तो ये आपने उस रिएक्शन से सीखा। तो इसलिए जब भी आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मिलेगा, तो आपको क्या समझ जाना है कि आपका जो रिएक्शन है वो अपने आप को क्या करवाना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा, यानी वो किसकी तरह वर्क करना चाहेगा, वो वर्क करना चाहेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन क्यों करवाएगा, ताकि वो ई नॉट सेल को किस में कन्वर्ट कर सके, ई नॉट सेल को वो पॉजिटिव बना सके। ओके, और अगर आपको ऑलरेडी ई नॉट सेल पॉजिटिव दिया हुआ है, तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो आपको टेंशन है नहीं इसको पॉजिटिव बनाने की। तब आपका ये क्या शो करेगा, ये आपका रिडक्शन ही शो करेगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन ही शो करेगा, और वो वर्क कैसे करना चाहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको आप एक बार फिर से समझना, ठीक है, रिवाइज करना, कॉपी में एक बार अपने से इमेजिन करना, समझना, तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा। हम कहाँ पे थे, हाँ, वी वर हियर। तो यहाँ से हमने देखा कि किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो आपका ई नॉट सेल है या ई सेल है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा और डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसी से हमने बताया, इसी से हम ई नॉट, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है, क्योंकि सब जितने भी आपको ई नॉट सेल दिए होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जितने भी आपको ई नॉट सेल दिए हुए हैं वो सब रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव है, तो जो वो कर रहा है वही करेगा, क्या कर रहा है, वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन ही करेगा। ठीक है, बट अगर ई नॉट सेल आपको नेगेटिव है, तो आपको पता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कराना, तो भले ही वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बट वो कराना क्या चाहेगा, वो ऑक्सीडेशन चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको दिखेगा आप देख के बता सकते हो कि ये कैसा वर्क करेगा। ठीक, ओके, तो हम यहाँ पे थे। अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात कर ले, तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट सेल। ओके, ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज देखा। अब जो यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि हम देखेंगे कि आपका जो ई नॉट सेल है,
ठीक है, ई नॉट सेल या डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, जैसे आप सब्सटेंस हटाओगे, कोई ग्लास है, ठीक है, उसमें पानी रखा, आपने उसको हल्का सा हटा दिया तो ऑब्वियसली उसको वॉल्यूम कम हो जाएगा, और पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडिपेंडेंट, आई आई याद रखिएगा हमेशा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ओके, चलिए अब हमें देखना है कि यहाँ से डेल्टा जी जो है, इसको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट कैसी प्रॉपर्टी है, एंड दूसरा जो हमें देखना है वो देखना है कि ई सेल एंड ई नॉट सेल कैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, whether they are extensive property or they are intensive property। चलिए इसको हटाते हैं, ये आपने लिख लिया है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो डेल्टा जी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी रिएक्शन है, कोई कॉपर कॉपर 2+, सॉरी ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 FeCell। ठीक है, ये हम समझने के लिए बस समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन आ गई कि, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपकी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है, इसी से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई डेल्टा जी निकालने को बोले तो एन क्या हो जाएगा आपका? 2। देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, तो 2 FeCell। ठीक, ये हमने इस केस में निकाला। अब अगर मान लीजिए हम दूसरा कंसिडर करें, दूसरे में हमने क्या किया, इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस विल बी 2ZnS plus 2 copper 2 plus aqueous gives 2Zn 2 plus aqueous plus 2 copper। ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस, अब हमारा एन क्या है? हमारा एन क्या होगा? 2 into 2 दैट इज 4, तो ये हो जाएगा -4 FeCell। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ रहा है, सब्सटेंस या क्वांटिटी चेंज हो रही है, वैसे वैसे आपकी ई नॉट वैल्यू, डेल्टा जी की भी वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो आपका डेल्टा जी है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो यहाँ से वी विल कंक्लूड कि it is an extensive property, depends on amount of substance। अब अगर हम ई सेल या ई नॉट सेल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कोई रिएक्शन पिक करते हैं, मान लीजिए हमने ये वाली रिएक्शन पिक की, Zn2+ plus 2 electrons gives Zn2 solid। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है? -0.76। अच्छा चलिए फटाक से सोचिए, फटाक से सोचिए कि सिंस इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, तो क्या ये एक्चुअली रिडक्शन करना चाहता है? नो, ये एक्चुअल कैसे करता है? ये एक्चुअल आपका ऑक्सीडेशन करता है।
ठीक है, हमने देखा है गैल्वेनिक सेल में ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। अब इसका ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, प्लस 0.76। ठीक है, तो यहीं से हमने देखा क्योंकि ई नॉट सेल को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई अब। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए अगर ये है आपका, तो आपका ई नॉट सेल इतना है। अब इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 Zn2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 Zn सॉलिड। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी भी -7.6 रहेगा। यानी हमने देखा कि जो आपका ई नॉट सेल है वो किस पे, वो आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आपका 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस था, चाहे आपका 2 मोल ऑफ Zn2 प्लस था, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपका सेम था। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो आपका ई नॉट सेल है, या जो आपका ई सेल है, बेसिकली ई नॉट सेल लिखते हैं, जो आपका ई नॉट सेल है वो क्या है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने देखा नर्स्ट इक्वेशन से कैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, फिर हमने देखा कि कैसे आपका गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ई सेल पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल पोटेंशियल का यूज करके हमने देखा सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव होना पड़ेगा, और डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझा। ठीक है, कि अगर आपका इस, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी रिएक्शंस हैं, आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिएगा, आप उसमें देखोगे कि जितने भी रिएक्शंस है सब इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ही है। ठीक है, तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा रहता है। तो आप वहां से ये चीज देखें कि अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो यानी वो रिडक्शन ही शो करेगा, जो आपका दिया हुआ है वो एकदम सही है। ठीक है, रिडक्शन शो करेगा मतलब उसको उठा के आप कैथोड पे पुट करोगे। बट अगर आपका कोई ऐसी रिएक्शन दिया हुआ है जो भले ही रिडक्शन में शो कर रहा है लेकिन उसका ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है, हमें पता है कि ई नॉट सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो वो रिडक्शन शो नहीं करके वो आपका ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग ने इस क्लास में पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तब तक आपने अभी तक जो पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, खुद से एक बार चीजों को देखिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।